हेलो बच्चों, तुम लोग क्लास 9 केमिस्ट्री में हम पढ़ा रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और पिछली वीडियो में बात की थी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में, है ना। आज बात करते हैं जे थॉम्सन एटॉमिक मॉडल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पढ़ो, सब समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगता हो दोस्तों को फॉरवर्ड करो, है ना। तो बेटा देखो, आज बताते हैं जे थॉम्सन एटॉमिक मॉडल। ध्यान देना, जे थॉम्सन एटॉमिक मॉडल। ये क्लास 9 केमिस्ट्री में है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जे थॉम्सन एटॉमिक मॉडल क्या बोला? सबसे पहले बेटा एटम के बारे में कि एटम दिखता कैसे है, इसने बताया। किसने? जे थॉम्सन ने। इसलिए इसको नोबेल प्राइज मिला गया। इसने बोला बेटा कि एटम आर एस्फेरिकल। एटम जो होते हैं, एटम्स आर एस्फेरिकल, एटम्स गोल होता है। एटम्स आर क्या? एस्फेरिकल है, एटम गोल होता है। और मास ऑफ द एटम्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द होल एटम, क्योंकि एटम का मास डिपेंड करता था प्रोटॉन पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर है, क्योंकि अभी तो न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। तो अगर मास ऑफ एटम बोलेंगे तो समझ जाना हम क्या बोल रहे हैं, मास ऑफ प्रोटॉन बोल रहे हैं, याद रखना। तो जे थॉम्सन ने बोला कि एटम आर क्या? एस्फेरिकल है। और मास ऑफ एटम या मास ऑफ प्रोटॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द होल एटम। मतलब प्रोटॉन जो है चारों तरफ फैला हुआ एटम, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि अभी तक न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ ही नहीं था। और पूरी एटम का मास जो है प्रोटॉन पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर होता है ना, बता चुके हैं सब। तो एटम का जो प्रोटॉन है यूनिफॉर्मली चारों तरफ क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसी में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन इम्बीडेड है, इलेक्ट्रॉन घुसा हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बीडेड, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बीडेड, इलेक्ट्रॉन्स आर इंसर्ट लिखो ना, इंसर्ट इम्बीडेड नहीं प्रॉब्लम हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन आर इंसर्ट इनटू द पॉजिटिव चार्ज, इनटू द क्या बेटा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन में क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? इम्बीडेड है। उसने क्या बोला कि एटम गोल होता है और एटम का जितने भी प्रोटॉन्स है यूनिफॉर्मली चारों तरफ क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है चारों तरफ। और कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन क्या है? इम्बीडेड है। कहाँ? प्रोटॉन्स में। ये अपना एटॉमिक मॉडल को एग्जाम्पल लिया किसका? वाटरमेलन से। ध्यान देना बेटा, वाटरमेलन से, क्योंकि वाटरमेलन भी क्या होता है? गोल होता है, एस्फेरिकल होता है। उसको बीच से काटेंगे, उसका रेड भाग चारों तरफ फैला हुआ है, उसको रेड भाग को मान लीजिए प्रोटॉन्स। प्रोटॉन चारों तरफ क्या? फैला हुआ है। और उसी रेड में कहीं कहीं सीड्स घुसा हुआ रहता है, उस सीड्स को क्या मान लिया? इलेक्ट्रॉन्स मान लिया, है ना। ये थॉम्सन ने क्या बोला बेटा? एटम्स आर एस्फेरिकल एंड मास ऑफ द प्रोटॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द क्या? होल एटम। मतलब प्रोटॉन क्या? चारों तरफ क्या? फैला हुआ है ना। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बीडेड इनटू कहाँ? पॉजिटिव चार्ज। जब यह मास ऑफ एटम बोले बेटा, मास ऑफ हम एटम्स बोलेंगे तो समझ लेना हम लोग क्या बात कर रहे हैं? प्रोटॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक इलेक्ट्रॉन का मास तो एटम में ना के बराबर होता है, न्यूट्रॉन डिस्कवर ही हुआ नहीं था। तो एटम का पूरी मास जो है प्रोटॉन पर निर्भर करता है, ठीक है। प्रोटॉन मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज। तुमको बता चुके थे कि बाबू एक हाइड्रोजन का एटम को अगर हम 1837 डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन आता है, जो ना के बराबर है। और एक इलेक्ट्रॉन मास कितना निकाले थे? 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg, जो ना के बराबर है। और हम बताए थे बेटा कि मास ऑफ 1 प्रोटॉन, ध्यान देना, मास ऑफ 1 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का जो मास होता है बेटा, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है। मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है, हाइड्रोजन एटम के इक्वल होता है। और कितना होता है? प्रोटॉन का मास कितना तुम बता चुके हम लोग? 1.6
7 इंटू 10 के पावर -27 kg बता चुके हैं। और ये पॉइंट का मतलब हाइड्रोजन का एक एटम है। तो बताओ, अब समझ जाओ कि एक एटम मतलब एटम में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन मास ना के बराबर होते हैं। मतलब एटम का जो प्रोटॉन है और एटम का मास डिपेंड करेगा प्रोटॉन पर। तो ये जितने भी एटम्स का जो प्रोटॉन है यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसी में इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं क्या इंसर्ट है, इम्बेडेड है। जस्ट लाइक कैसे वाटरमेलन जैसा, क्यों वाटरमेलन भी क्या होता है, गोल होता है, उसका रेड भाग चारों तरफ क्या होता है, फैला हुआ रहता है। वही रेड भाग क्या है, उसका प्रोटॉन्स मान लिया, और उसी रेड भाग में कहीं के इलेक्ट्रॉन क्या इंसर्ट है। उसी इंसर्ट जो है सीट से, उसी सीट को उसने क्या मान लिया, इलेक्ट्रॉन्स मान लिया। किसने, जे थॉमसन ने। फिर बोला बेटा ध्यान देना, ये दो पोस्टुलेट, पहला पोस्टुलेट क्या है, एटम्स आर स्फेरिकल। दूसरा क्या है कि mass of protons are uniformly distributed in the whole atoms and electrons are embedded into कहाँ, पॉजिटिव चार्ज। मैंने पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन क्या embedded है, जस्ट लाइक ऐसा वाटर मेलन जैसा। ठीक है, चलो दूसरा पोस्टुलेट ये था। तीसरा कहा बाबू इसने, जे थॉमसन ने, कि एटम्स आर न्यूट्रल। एटम न्यूट्रल होता है, एटम्स आर न्यूट्रल। उसने क्या बोला बेटा, एटम्स जो होते हैं, एटम्स आर न्यूट्रल। एटम्स क्या है, न्यूट्रल होता है। ऐसा क्यों बोले, कि तुमको मालूम है कि मास ऑफ वन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तुमको मालूम है कि चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है बेटा, चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन होते हैं। चार्ज ऑफ वन क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है बेटा, होता -1.66 इंटू 10 के पावर -19 कूलम्स होता है। और चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन कितना होता है, प्लस होता है, सिर्फ 1.66 इंटू 10 के पावर कितना, -19 कूलम्स। तो आपस में कट जाएगा, इसलिए एटम्स क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है, दोनों आपस में अपोजिट होता है, इसलिए एटम्स क्या है, न्यूट्रल। तो पूछे बताओ कि व्हाट आर द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। क्या बोलना सर, जे थॉमसन ने कहा कि एटम्स क्या होते हैं, गोल होते हैं, एटम्स आर स्फेरिकल। फिर क्या बोलना सर, उसने कहा कि एटम का जो मास है, दैट मीन एटम का जो प्रोटॉन से यूनिफॉर्मली एटम के चारों तरफ फैला हुआ है, और उसी के अंदर कहें कि इलेक्ट्रॉन्स क्या इम्बेडेड है, जस्ट लाइक वाटरमेलन जैसा। इम्बेडेड का मतलब घुसा होना, इंसर्ट होना, जस्ट लाइक वाटरमेलन। वाटरमेलन भी क्या होता है, गोल होता है, उसका लाल भाग चारों तरफ फैला हुआ है, उसी लाल भाग को क्या मान लिया, प्रोटॉन मान लिया। उसी रेट में कहीं कहीं क्या होता है, सीड्स घुसा हो रहता है, सीड्स को क्या मान लिया, इलेक्ट्रॉन्स मान लिया। फिर क्या बोला भाई, एटम्स क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों होते हैं, क्योंकि चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन। चलो बेटा, अब इसमें कुछ लिमिटेशंस आ गया, ध्यान देना। लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ध्यान देना। limitations of J थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इसका क्या लिमिटेशंस आया, बाद में रिसर्च हुआ और ये पता लगा कि भाई एटम्स जो होते हैं, एटम्स गोल होते हैं। बिल्कुल सही बात, एटम्स गोल होते हैं, एटम्स आर स्फेरिकल, एटम गोल होते हैं। लेकिन जो प्रोटॉन से एटम के चारों तरफ नहीं फैला हुआ है, वो सिर्फ कहाँ पर, सेंटर पर है, बीच पर है, चारों तरफ नहीं फैला हुआ है। मतलब इंटायर रेंज ऑफ पॉजिटिव चार्ज आर कंसर्न कहाँ, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एटम। और एटम खोखला है, और इसी एटम में क्या इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है ना। बाद में रिसर्च हुआ, किसने किया, रदरफोर्ड ने। मतलब आफ्टर रिसर्च रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसने एक एक्सपेरिमेंट कर, बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे उसने एक्सपेरिमेंट किया। तो आफ्टर रिसर्च रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इट हैज़ बीन फाउंड दैट इंटायर मास ऑफ द प्रोटॉन्स
are concentrated at the small volume of atom, at the small volume of center। सिर्फ पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ नहीं फैला हुआ, एटम के कहाँ पर है, सेंटर पर है, और एटम खोखलापन है, और उस खोखलापन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है। मतलब प्रोटॉन चारों तरफ नहीं फैला हुआ, जो ये थॉमसन कह रहा है कि एटम का प्रोटॉन चारों तरफ फैला हुआ है। बाद में रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि नहीं भाई, ये थॉमसन गलत बोल रहे हैं। एटम का मास या एटम का प्रोटॉन चारों तरफ नहीं फैला हुआ है, कहाँ पर, सेंटर पर है, और एटम खोखला है, और उस खोखला में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है। कोई दिक्कत? तब यहाँ जे थॉमसन का मॉडल क्या हो गया, ड्रॉबैक्स आ गया। ठीक है, तो ये मतलब इंटायर जो मास है, इंटायर मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन are concentrated at the small volume of atom, है ना। इंटायर मास ऑफ प्रोटॉन एट द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एटम्स, है ना। और इस जगह को उसने रदरफोर्ड ने बोला न्यूक्लियस। क्या बोला बेटा, न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या है, घूम रहा है। किसने एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड ने। तो ये भी लिख सकते हो कि आफ्टर रिसर्च, इसका लिमिटेशन लिख सकते हो कि सर आफ्टर रिसर्च Rutherford's alpha scattering experiment, it has been found that इंटायर का स्पेलिंग गलत हो गया, देख लेना थोड़ा सा। इंटायर मास ऑफ प्रोटॉन्स आर कंसंट्रेटेड, जगह नहीं, यहाँ लिख देते हैं, आर कंसंट्रेटेड at the small volume of atoms, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एटम्स। अब बेटा उसी को नाम उसने क्या दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। और क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन खोखलापन है, और उस खोखलेपन में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो कोई पूछेगा बताओ व्हाट आर द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल एंड राइट सम ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन। तो क्या बोलोगे कि सर अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल एटम्स आर स्फेरिकल, पहला लिखोगे। दूसरा लिखोगे क्या कि सर मास ऑफ प्रोटॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द होल एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इनटू द क्या, पॉजिटिव चार्ज, जस्ट लाइक वाटरमेलन। फिर बोलना सर एटम्स आर न्यूट्रल, वाई, बिकॉज चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन। कोई दिक्कत? फिर बोलना बेटा इसका लिमिटेशन, बोलना सर आफ्टर रिसर्च Rutherford's alpha scattering experiment, it has been found that mass of the protons are concentrated कहाँ है, at the small volume of atom, है ना। और उस वॉल्यूम के क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। और इलेक्ट्रॉन क्या बोला, एटम खोखलापन है, और उस खोखलेपन में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है, और प्रोटॉन चारों तरफ नहीं फैला हुआ है, सिर्फ सेंटर पर क्या ऑक्यूपाइड है ना। बाद में हम बताएंगे किस तरह से रिसर्च किए रदरफोर्ड ने कि एटम का जो प्रोटॉन जो चारों तरफ नहीं फैला हुआ है, सिर्फ सेंटर पर है, कैसे पता किया। तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट आता है जो नेक्स्ट वीडियो बताएंगे, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसके बाद तो उसके लिए तुमको पढ़ाना पड़ेगा पहले रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में, क्योंकि उसने यूज किए थे क्या, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। उसके बाद बात करते हैं नेल्स बोर है,
फिर ऐसे टॉप्स 100 बार पढ़ना है, वीडियो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। डैट मीन्स आपको दिसंबर के लास्ट तक क्लास 9 केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।